करुणा से विष्णेश्वर महादेव की ये पवित्र पावन भूमि, जहां ऑनलाइन शिव महापुराण की पवित्र कथा आयोजित करी जा रही है और भगवान शिव, भगवान शंकर, करुणा सागर, दया सागर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव की ये पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं ये सभी शिव भक्त जो कृष्णेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा से इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं। कथा ऑनलाइन आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से अपने अपने घरों में रहकर ये पवित्र कथा पितृपक्ष में आप और हम श्रवण कर रहे हैं। कृष्णेश्वर महादेव जी की कृपा हुई, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि से चलकर ये शिव महापुराण की कथा 12वें ज्योतिर्लिंग में पहुंची। कथा के मुख्य यजमान तो स्वयं कृष्णेश्वर बाबा ही हैं और उन्हीं की कृपा से सुलभा सोपान दत्तात्रेय जी नारखेड़े परिवार मुख्य यजमान कथा के बने और कृष्णेश्वर बाबा की ही कृपा से ज्योति श्री राजेंद्र आनंदराव पाटिल जी कथा के मुख्य यजमान बने। पल्लवी हितेश जी नारखेड़े कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण किया। छोटी बहू श्री गौरव जी नारखेड़े कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण किया और आप सभी जो अपने अपने घरों में कथा को सुन रहे हो, कथा को श्रवण कर रहे हो, जितनी देर आप भगवान शिव की कथा में अपने मन को लगाते हो, चित्त को लगाते हो, हृदय को लगाते हो, उतनी देर भगवान नारायण, ब्रह्मदेव, इंद्रदेव, 33 कोटि देवता पितृलोक में आपके पूर्वजों के कंधे पर हाथ रखकर कथा को श्रवण करते हैं। केवल कथा वो नहीं है कि तुमने सुनी, इस कान से निकाल दी, इस कान से, और बाकी का वो क्रम जो धारण करा वो छोड़ दिया। कथा का सबसे बड़ा क्रम यह है कि इन पूरी 7 दिन की कथा में से, भगवान की अविरल कथा में से कुछ ऐसा ग्रहण कर लो जो आपकी जिंदगी को सार्थक बना दे।
आज जलगांव कथा के यजमान परिवार भी यहाँ पर विराजमान है। मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिनके यहाँ 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक शिव महापुराण की दिव्य और भव्य कथा जलगांव में होने जा रही है। कथा केवल सुन लिया, बहुत सारे महाराज आते हैं, कथा कहते हैं और चले जाते हैं। कथा आपने सुन ली, आप भी अपने घर चले जाते हो। सर, वॉटरप्रूफिंग માટે બેસ્ટ છે। મેહુલજી, એક નાનકડી ગિફ્ટ બિરલા ઓપસ એશ્યોરન્સ આપવા માટે। એવું શું છે આમાં? 1 વર્ષમાં વોટરપ્રૂફિંગ ને કાંઈ પણ થયું તો ફરી કરી આપશું। ફરી કરી આપશો? એ પણ ફ્રી। પેન્ટિંગમાં પહેલી વાર બિરલા ઓપસ એશ્યોરન્સ। રજીસ્ટર કરો birlaopus.com પર। ले जाते हो, वो कथा नहीं है, उसको हम कथा नहीं कह सकते। कथा का सबसे बड़ा सार तत्व वो है कि आपने 7 दिन में से थोड़ा सा अंश मात्र भी अगर अपनी जिंदगी में उतार लिया कि मैंने शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दिया, शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, या शिव मंदिर में सफाई करना प्रारंभ कर दिया, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ कर दिया, तो समझ लो कि कथा ने आपके ऊपर असर करा और आप शंकर जी के पास पहुँचे। अब शिव जी ने आपका हाथ पकड़ लिया, अब आप कहीं भटकोगे नहीं और जिंदगी आपकी सहज सरल शिव की कृपा से मंजिल तक जरूर पहुँच जाएगी। ये कथा होनी चाहिए। वक्ता, पहले भी हमने कथा में कहा कि एक वक्ता जब व्यासपीठ पर बैठे तो जितने भक्त उसके कथा सुनने के लिए बैठे हैं उनका वक्त बदल दे तो समझ लो कि वक्ता है। और वक्त ही नहीं बदल पाए तो फिर वक्ता का मतलब ही क्या हुआ? आप अपना स्वभाव, अपना चित्त, अपनी वृत्ति, अपना मन थोड़ा सा बदलेंगे, थोड़ा शिव की ओर लेकर जाएंगे तो वक्ता को भी अच्छा लगेगा। एक बार पितृलोक में से पितरों के देवता आर्यमा स्वामी सभी जगह गए और पितरों के जो देवता हैं आर्यमा, वो हर जगह पर भ्रमण करने के लिए ब्रह्मलोक गए तो ब्रह्माणी ने उनका आदर किया, ब्रह्मा जी ने भी उनका सम्मान किया। वैकुंठ गए तो भगवान नारायण ने उनका सम्मान करा, माँ लक्ष्मी ने उनका आदर करा। इंद्र लोग गए तो इंद्र जी ने उनका सम्मान करा, आदर करा, इंद्राणी ने सम्मान दिया। खूब पकवान बनाए, उनको खिलाए। अब जब पितरों को हम इतने सारे पकवान बनाते हैं, भोजन बनाकर खिलाते हैं, तो पितरों के स्वामी को, आर्यमा स्वामी को भी वही खिलाया। भगवान विष्णु के यहाँ भी लक्ष्मी जी ने बहुत मोतीचूर के लड्डू बनवाए और वो भी आर्यमा स्वामी को खूब खिलाए। ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्माणी जी ने भी आर्यमा स्वामी के लिए खूब व्यवस्था करी, खूब सम्मान दिया। देवताओं ने खूब उनको, जिन जिन के यहाँ पर पितरों के देव, पितरों के स्वामी आर्यमा जी जहाँ जहाँ गए वहाँ सब ने सम्मान किया, सब आदर करा, खूब खिलाया। आर्यमा स्वामी चकाचक खूब पाए, पितरों के देवता है। अब पितृलोक से आज आर्यमा स्वामी ने विचार करा कि अभी तक मैं सब दूर होकर आया हूं, केवल देवाधिदेव महादेव के यहाँ नहीं पहुंचा, शिव जी के यहाँ जाना चाहिए। और पितरों के स्वामी आर्यमा भ्रमण करते 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 कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कैलाश पर जैसे ही आर्यमा स्वामी पहुंचे तो भगवान श्री गणेश जी से उनका मिलना हुआ।
गणेश जी खेल रहे थे, अपने आनंद में बैठे हुए थे। अब आर्यमा स्वामी ने गणेश जी से पूछा कि आपके पिताजी कहाँ हैं? भगवान श्री गणेश जी महाराज ने समझाते हुए कहा कि वो तो माँ जगत जननी मेरी माता के साथ में, पार्वती जी के साथ में भ्रमण पर गए और कहीं ना कहीं सत्संग में लगे होंगे। क्योंकि आज का जो समय है, लोग सीखना नहीं चाहते, आज के समय में लोग सिखाना चाहते हैं। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि कथनी और करनी एक जैसी होना चाहिए। आप जितनी बात व्यासपीठ से दुनिया के लोगों को समझाते हो, उतना अपने ऊपर भी अमल करो। 16-hour matte to last bullet lipstick, Nykaa Cosmetics। अरे नमस्कार भाइयों और उनकी बहनों, जरा एक मिनट रुकिएगा। हाँ, हमारी तरफ बात सुन लीजिए जरा। कभी चुपचाप से आप हमारे घर के बाहर खड़े होना, एकांत में कहीं, और वहां जाकर देखना। जितना हम व्यासपीठ से कहते हैं कि घर के बच्चों को शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने भेजो, तो आपको केवल हमने हमारी व्यासपीठ से कहा और हमारे घर के लोग ना करें, ये बात नहीं हो सकती। जो व्यासपीठ से कहा जाता है, सबसे पहले हमारा परिवार उसको फॉलो करता है और मंदिर जाना प्रारंभ करता है। हमारे घर के चाहे राघव जी हों, माधव जी हों, छोटे भाई की बेटी बिट्टो हो, ये सब, चाहे बड़े भैया का पुत्र हो शिवम, सब मंदिर जाते हैं। बड़े भाभी होंगे, छोटी बहू होगी, भांजा बहू होगी, धर्म पत्नी होगी, सब मंदिर जाते हैं। पास में जो मंदिर है वहां जाकर एक लोटा जल चढ़ाएंगे, बाबा का श्रृंगार, झाड़ू पोछा सब कर कर। कोई बात अगर हम कह रहे हैं, एक वक्ता के लिए जिंदगी में सबसे बड़ी बात यह होती है कि वो जो बात कहे तो उस पर अपना खुद पर फॉलो जरूर करे। अब कोई विद्वान अगर कोई जगह पर बैठकर उसने ब्रॉडकास्ट किया और उसमें बोल दिया कि भाई सूर्य ग्रहण पड़ा है या चंद्र ग्रहण पड़ा है, चंद्र ग्रहण में 11-12 बजे, दोपहर में 12 बजे सूतक लग जाएगा, तो ना कोई खाए, ना कोई पानी पिए, ना कोई कुछ करे, अभी ग्रहण में बहुत चल। तो जिनने बोला, हम उनसे पूछे, तुमने क्या दोपहर के 12 बजे से लेकर अगले दिन तक क्या पानी नहीं पिया? कथनी और करनी में अंतर होता है, बहुत अंतर, बहुत कठिन है। प्रवचन देना या बोल देना बहुत सरल है महाराज, पर उस प्रवचन को अपने ऊपर भी फॉलो करना, अपने ऊपर भी धारण करना बहुत कठिन। बहुत कठिन बात। हम स्वयं आज के जमाने में, एक सास सोचती है मैं बहू को सुधार दूं, बहू सोचती है मैं सास को सुधार दूं, पति सोचता है पत्नी को सुधार दूं, पत्नी सोचती है पति को सुधार दूं, बेटी सोचती है माँ को सुधार दूं, माँ सोचती है बेटी को सुधार दूं। पर यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप किसी को मत सुधारो, अपने आप को सुधार लो। फिर आपको दुनिया को सुधारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम अपने आप को नहीं सुधार पा रहे, हम अपने आप को नहीं संवार पा रहे। दुनिया को अगर सुधारने निकलोगे तो दुनिया नहीं सुधरेगी, अपने आप को सुधारना पड़ेगा। शिव के मंदिर में पहले हमको जाना पड़ेगा। आपको हमने व्यासपीठ से कहा कि कृष्णेश्वर बाबा के मंदिर का, वहाँ की छोटी छोटी चीज़ों का जनमानस में हम प्रचार करें, तो हम खुद
मंदिर में पहुंचे और छोटे छोटे वीडियो आप देखते होंगे आस्था चैनल पर शुरू में दिखाए जा रहे हैं, या हमारे इंस्टाग्राम पर या हमारे चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर उसको डाला जा रहा है, जिससे जनमानस में ये पहुंचे। अब हम आपसे कहकर चले जाएं कि कृष्णेश्वर मंदिर में जाया करो तो वहाँ की एक एक चीज का स्मरण कर कर जनमानस को बताया करो, जिससे ये 12वां जो ज्योतिर्लिंग है केवल एलोरा तक ना रह जाए, ये 12वां ज्योतिर्लिंग लोगों के दिल में आकर बैठ जाए, तो समझो कि अपने कथा का और ये हमारा विश्वास कहता है कि इस कथा के बाद में 12वें ज्योतिर्लिंग का जो एक आनंद है, वैसे तो बाबा स्वयं ही आनंद है, स्वयं कृपा करने वाले हैं, पर अगर उन्होंने मेरे कृष्णेश्वर बाबा ने ये कथा यहाँ बुलाई है तो खुद के लिए बुलाई, स्वयं के लिए, यहाँ कोई दूसरे को सुनने के लिए नहीं। मेरे कृष्णेश्वर बाबा स्वयं सुनते हैं, स्वयं श्रवण करते हैं। और ये ना सोचें कि हम केवल ये ऑनलाइन कथा कर कर चले जाएंगे। जिस दिन मेरे बाबा ने फिर डमरू बजाया, अब की बार तो तुम कम हो, अगली बार 10 से 20 लाख पब्लिक के बीच में भी कथा बात कर दो। ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, ऑनलाइन बाज दी है तो बहुत हो गया, ना ना ना। जिस दिन मेरे कृष्णेश्वर बाबा ने कृपा कर दी, उस दिन फिर वही 10 लाख 20 लाख पब्लिक के साथ में, फिर वही पंडालों की भीड़ में, फिर वही आनंद के साथ कथा का रस्ता। तो जितनी बात हम कहें उतनी हम पर भी अमल। हम कहें कि माँ बाप की सेवा करो तो कोई हमारे माताजी हैं, आप उनसे पूछ कर आइएगा कि हमारे पिताजी का जब स्वास्थ्य खराब हुआ, उनका विराम का जब समय हुआ और उनके प्राण छूटने का जब समय आया, उसके 1 महीना 2 महीना नहीं, सालों पहले से पिताजी को सेवा करना। जब जब कथा में से समय मिल जाता, घर जाकर जितना समय हम घर पर रहते थे, अपने पिता को अपने हाथ से रोटी खिलाते थे। ये हमारा नियम है। अपने हाथों से अपने पिता को हम भोजन कराते थे, अपने हाथों से, क्योंकि जब हमारा बचपन था तो हमारे पिता ने भी तो हमको भोजन कराया था। एक मीडिया वाले ने पूछा कि आपने कभी भगवान को आनंद पाया है? हमने कहा कि दुनिया में शायद मैं बहुत किस्मत वाला हूं, दुनिया में शायद मेरे बराबर कोई किस्मत वाला नहीं होगा कि मैंने भगवान के कंधे पर बैठकर भगवान का दर्शन किया। दुनिया में मेरे बराबर कोई किस्मत वाला नहीं होगा कि मैंने भगवान के कंधे पर बैठकर भगवान का दर्शन किया है। जब हम मंदिर में, कई मंदिरों में मेला लगता था और दर्शन करने जाते थे, हम छोटे थे तो मेले में भीड़ बहुत होती थी, तो मेरे पापा, मेरे पिताजी मुझे कंधे पर बिठाकर भगवान का दर्शन कराते थे। तो भगवान के कंधे पर बैठकर भगवान का दर्शन किया। पिता भगवान है, उसके कंधे पर बैठकर हमने भगवान का दर्शन किया। अनंत चतुर्दशी की झांकियां निकलती थी, छोटे थे नहीं देख पाते थे, तो पिता के कंधे पर बैठकर दर्शन करते। स्वयं फॉलो करो। एक शंकर भगवान को और एक शंकर के भक्त को दुनिया बहुत बाद में पहचानती है। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी थे, जब तक उनको नहीं पहचाना, लोगों ने उनको शास्त्रार्थ करने के लिए चुनौती देते रहे। जहां जाते थे वहां उनको चुनौतियां सामने आ जाती थी। सामने हमसे शास्त्रार्थ करो, ये जवाब दो, वो जवाब दो। शंकर, जगत गुरु शंकराचार्य जी स्वयं शिव का एक अंश है। आज भी भारत भूमि की जो 4 पीठ हैं, जिन पे 4 शंकराचार्य विराजमान है, वो मेरे शंकर का एक अंश है, शिव का रूप है। और आज दुनिया के लोग उनके ऊपर उंगली उठाकर कह देते हैं कि हमारे से शास्त्रार्थ करो या हमको ये कहो। अरे उनको पहचानो, वो जगत गुरु शंकराचार्य जी की 4 गादी पर विराजमान है और वो
संपूर्ण विश्व का गौरव है, भारत की भूमि का गौरव है 4 पीठ के 4 शंकराचार्य। हम उनको जान नहीं पाते। गली गली तेरी लाज जली, जियो रे बाहुबली। अनन्या की फेवरेट फिल्म है। लड़ने के लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है, पर लड़ाई धर्म की नहीं होना चाहिए। मंदिर में पूजन कर रहे हो, वहां झगड़ा ना करें। कथा श्रवण कर रहे हो, वहां झगड़ा ना करें। सनातन धर्म को एकजुट करने की बात करें, पर आपस में झगड़ा ना करें, विवाद ना करें। बहुत सारी जगह पड़ी है लड़ाई करने के लिए। आओ मैदान में, तलवार उठाओ और हो जाओ चालू, डंडे उठाओ और हो जाओ चालू। पर सनातन पर उंगली उठे ये ठीक नहीं है। एक सनातनी दूसरे सनातनी को अपशब्द कह रहा है, दूसरा सनातनी तीसरे को अपशब्द कह रहा है, ये ठीक कहाँ? हिंदू धर्म की एकता, सनातन की एकता, ये हमारे जीवन को एक आने वाले समय को श्रेष्ठ बनाए। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जितना एक वक्ता कहे ना, जितना प्रवचन दे, उतना प्रवचन अपने ऊपर भी धारण करो। स्वयं पर हम एक दिन अगर व्यासपीठ से बोल दिए कि हमें कृष्णेश्वर बाबा का वर्णन करना है मंदिर में जाकर, हम उसी समय शाम को पहुंच गए वर्णन करने। हम कहकर चले जाएं, ये ठीक नहीं। शिव को पहचानो, शंकर भगवान को जानो, शिव भक्त को जानो। पितरों के स्वामी आर्यमा जी गणेश जी के पास आए और गणेश जी ने उनसे कहा कि मेरे माता पिता तो भ्रमण के लिए गए, और केवल माता पिता भ्रमण नहीं करते। पहले का नियम था, जब भी मम्मी पापा माता पिता जब बैठते थे एकांत में, तो कुछ परिवार के लिए अच्छा करने की बात करते थे, कुछ नया करने का प्लान करते थे। ये मोबाइल ने सारे प्लान फेल कर दिए। पत्नी अपना मोबाइल लेकर बैठी रहती है, रात्रि के समय पति अपना मोबाइल लेकर बैठा रहता है। एक कोने में वो व्हाट्सएप चलाती रहती है, दूसरे कोने में वो गूगल और फेसबुक चलाता रहता है। अब दोनों के आपसी तालमेल कैसे मिलेंगे? विचार तो समाप्ति हो गए। बच्चों के लिए कुछ नया सोचने का मन नहीं है, बस पढ़ रहे हैं बच्चे, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, स्कूल गए हैं, चले गए हैं। जो है आपस में आप लोग एक दूसरे से कक्ष के अंदर कमरे में अगर मिले हो तो थोड़ी देर बैठकर बात तो करो कि हमको आगे की प्लानिंग क्या करना है, आगे क्या करना है। हमारा पूरा समय हम मोबाइल को दे दिए, व्हाट्सएप को और फेसबुक गूगल को दे दिया। कितने भी आपके फ्रेंड बना लो इंस्टाग्राम पर, कितने भी आपके फ्रेंड बना लो व्हाट्सएप पर, कितने भी आपके फ्रेंड बना लो फेसबुक पर, कितने भी आपके फ्रेंड बना लो गूगल पर, कितने भी आपके फ्रेंड बना लो आप पूरे मोबाइल पर याद रखना, जब बीमार पड़ोगे, हॉस्पिटल में पड़े रहोगे, पूरे मोबाइल का एक भी दोस्त तुम्हारे पास खड़ा हो तो बता देना, खड़ी वो पत्नी ही रहेगी। जिसको तुमने टाइम नहीं दिया वो पत्नी, जिसको तुमने टाइम नहीं दिया वो पति, जिसको तुमने टाइम नहीं दिया वो सास, जिसको तुमने टाइम नहीं दिया वो ससुर, जिसको तुमने टाइम नहीं दिया वो मम्मी, जिसको टाइम नहीं दिया वो पापा। आखिरी में खड़े केवल परिवार का ही व्यक्ति रहेगा। बाकी के जितने मोबाइल पे जुड़े वो बाद में लिखने को तैयार मिलेंगे, ओम शांति। भैया तुम कहां चले गए? बस कितने दिन लिखेंगे? एक दिन, क्योंकि उनको मालूम अब तो कोई इंस्टाग्राम चलाने वाला नहीं, इसका कौन फेसबुक यूट्यूब, बात खत्म। और हम उनको समय दे रहे हैं जो हमको समय दे ही नहीं पाए।
अपने माँ को हमने समय नहीं दिया, पिता को समय नहीं दिया, अपनी पत्नी को समय नहीं दिया, अपने पति को समय नहीं दिया, अपने बच्चों को समय नहीं दिया, अपने भाई बंधु को समय नहीं दिया, और बहन को समय, भाई को समय, इनको समय नहीं दिया, और सबको दिया। दिन भर लगे रहे, दिन भर कि कौन काम आया। एक बार लिख देना मेरे को 5 लाख की जरूरत है, देखिए हम पूरे मोबाइल में से कोई 5 लाख रुपए भेज दे तुमको। 5 लाख भी जान दो, 500 रुपए के लिए लिख दो कि मुझे 500 की जरूरत है, 500 कोई भेज दे तो बात। मीशो पे कस्टमर्स के डाले हुए फोटोज देखो, सही लगे तो करो शॉप, वरना स्किप। मीशो, डाउनलोड नाउ। कोई भेज दे तो बात। कौन भेजे? आप जिसको समय दोगे वो तुम्हें समय देगा। यहां कथा में बैठकर आप फालतू का समय बर्बाद नहीं कर रहे, आप शिव को समय दे रहे हो, शंकर जी को समय दे रहे हो, तो मेरा शंकर भगवान भी तुम्हारी दुख की घड़ी में समय जरूर दे। और क्या चाहिए? एक बच्चा अगर पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में, अगर एक माँ पड़ी है, एक पिता हॉस्पिटल में पड़ा है, अंतिम सांसें चल रही है, तो क्या चाहिए उस समय पर? आप क्या बोलोगे डॉक्टर साहब को? डॉक्टर साहब थोड़ा सा देख लो ना, इनका अच्छा समय कर दो ना डॉक्टर साहब, थोड़ा सा समय और मिल जाए ना डॉक्टर साहब, इसको और थोड़ा समय। हम क्या मांग रहे हैं? समय। जब व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, भगवान से पैसा नहीं मांगते हैं, अटैची नहीं मांगते, माल नहीं मांगते, प्रॉपर्टी नहीं मांगते, हम उस समय मांगते हैं समय। भगवान इसको, छोटे बच्चे हैं इसके, प्रभु 2-4 साल और निकल जाए, समय दे दो। भगवान भी कहेगा तूने अगर शिव पुराण में समय दिया है तो वो सारा समय मैं तुझे भी दूंगा, तू क्यों चिंता कर? तूने अगर मेरे मंदिर में समय दिया है, तूने मुझे समय दिया है, तो मैं तुझे दूंगा। एक नवीन नाम का एक लड़का था, ब्राह्मण पंडित कर्म करता था, नवीन, बहुत पुराना है, हमारे पास में रहा। फिर बाद में उसने अपने गांव चले गया और वहाँ उसने अपना कार्य चालू कर दिया, पंडित कर्म आदि, पूजन आदि का। और ऐसा ही एक पुत्र और हमारे साथ में रहा, जबलपुर के सचिन। तो वो बालक बोला कि गुरुजी मुझे एक बीमारी हो गई है और बहुत दुखी हूं मैं, बहुत दुखी। हमने कहा क्यों टेंशन लेता है, क्या हुआ? डॉक्टर ने कह दिया कि मैं केवल 2-3 महीने का हूं। मैंने कहा डॉक्टर बोला है ना, शिव तो नहीं बोला ना। तो हमारे साथ में इतने साल रहा, तूने सेवा करी, बिना विचारे बिना सोचे, तो क्यों चिंता करता? क्यों सोचना? तूने उस पर भरोसा करा, उसकी सेवा करी है ना तूने। बीमारी आ भी गई ना, टेंशन मत ले, तूने उसकी सेवा करी है। डॉक्टर ने तुझे 2 महीने दिए हैं, पर तू हमारे साथ सेवा में कम से कम 4 साल रहा है, तो तेरे 4 साल तो बाबा कैसे भी बढ़ा कर ही रहेंगे, तू क्यों चिंता करता? अब ये 4 तो उसके थे, उसकी तरफ से जो तूने सेवा करी, और 4 गुरु की तरफ से, और 4 तेरी माता की तरफ से, और 4 तेरे पिता की तरफ से। और आज उस बच्चे को कई साल निकल गए और वो बेटा आज भी बड़ा स्वस्थ है और आनंद के साथ में सेवा। एक ऑपरेशन हुआ उसका, ऐसा नहीं कि ऑपरेशन नहीं हुआ, पर बाबा की कृपा से स्वस्थ हो गए। आपने कृष्णेश्वर बाबा को कितना समय दिया, आपने राम जी को कितना समय दिया, आपने शिव जी को कितना समय दिया, आपने भगवान को कितना समय दिया, वो समय पूरा काउंट होता है। आपने परमात्मा को दिया है तो परमात्मा भी आपकी दुख की घड़ी में, अंत घड़ी में, और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए नाए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। तो ये अंत बिंदु, आप अब क्या सोचे?
क्या विचार करें? आपने दिया समय, हम फिर निवेदन करेंगे, कथा मोबाइल पर सुनो, हम मना नहीं करेंगे, टीवी पर सुनो खूब आनंद में, मोबाइल पर सुनो खूब आनंद में, पर रात्रि में आधा घंटा 1 घंटा जब अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ रहो, तब इस मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो या साइलेंट कर दो, फ्लाइट मोड पे डाल दो और इसको ले जाके अपने एक कोने में रख दो। उसके बाद 1 घंटा अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, पत्नी, पति, माता, पिता, जिसको आपको समय देना है सबको दो। क्यों? क्योंकि कोई दुख की घड़ी आएगी तो मोबाइल के मित्र तुम्हारे सामने नहीं होंगे, मित्र तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे सामने होंगे। हम उनको समय नहीं दे पा रहे। બેસ્ટ છે મેમ. હિરેન ભાઈ, આ તમારા માટે બિરલા ઓપસ એશ્યોરન્સ આપતે. એવું શું છે આમાં? એડવાન્સ ક્વોલિટી, 1